नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पिछले साल पूछे गए आरआरबी प्री की मैथमेटिक्स की पेपर का सॉल्यूशन। चलो सीधा शुरुआत करते हैं पेपर के सॉल्यूशन का। हाँ, सीधा सीधा क्या मिला आपको? डीआई। तो चलो डीआई से शुरुआत करते हैं। डीआई आपने देख लिया, नंबर सारे एकदम इजी है, मतलब ये डीआई आपको करनी है। देखो पेपर सॉल्व करवाते करवाते साथ में मैं आपको बोलता भी रहूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं, और पता कैसे चलेगा करने हैं कि नहीं करने हैं। तो इतनी चीज देख ली, नीचे क्वेश्चंस भी देख लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब ये डीआई करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि डीआई में 5 या 6 क्वेश्चन हो, उसमें से एक आध क्वेश्चन को आपको स्किप करना पड़े, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट, कितना पढ़ना है वो भी आपको देखना है, खाली इतना ही ध्यान में आना चाहिए, बस बात खत्म हो गया ना। तो एचआर की फीमेल लिखनी है, 80 का 75% है तो कितना होगा? 60। 50 का 80% 40, ये 60 और ये 36 हो गया। अब इसका निकालना है आपको एवरेज, ठीक है ना। तो ये कितना होगा? 196, ठीक है। यहां मैं कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा हूं, आंकड़े इजी थे, धड़ाधड़ टोटल हो गया, मन ही मन मैंने कर लिया। डिवाइड बाय कितना करना है? 4। अब 200 होता तो 50 आता, 4 कम है तो 1 कम हो जाएगा तो 49। बस इस तरीके से ही टोटल करना है, इस तरीके से एवरेज निकलनी है। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर। फीमेल एचआर कंपनी सी तो कितनी है? 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन मेल एचआर कंपनी ए। कंपनी ए में टोटल 80 एम्प्लॉई है, उसमें से 60 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे आपको पूछा है, ध्यान देना है बराबर। मेल कितने होंगे? 20। अब क्वेश्चन है मोर और लेस, तो मोर होगा तो ऊपर डिफरेंस लिखेंगे 40 और इनटू क्या होगा? 100, तो आंसर क्या आएगा? 200। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन आएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन ई इज 25% मोर देन डी। अब यहां पे एक नया कंपनी आता है ई, तो चलो नीचे हम लिख देते हैं ई। ई में 25% मोर, किससे? डी से। तो डी में 200 है तो ये 25% मोर करूंगा तो कितना होगा? 250, ठीक है। एंड एचआर डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन एचआर इज सेम एज इन कंपनी सी, मतलब सी में एचआर में कितने बंदे थे? 100, तो यहां भी 100 आएंगे। अब क्वेश्चन, एम्प्लॉई अदर देन एचआर इन कंपनी ई, 250 में से 100 एचआर में गए तो बचे अदर देन एचआर 150। इज व्हाट परसेंट ऑफ अदर एम्प्लॉई इन बी। बी में 250 है, उसमें से 50 एचआर में है, तो अदर कितने होंगे? 200। बस ये परसेंटेज आपको निकालना है, देख के पता चल जाता है ये 3/4 है। 3/4 मतलब कितना होगा? 75%। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेल एचआर कंपनी सी डी, ठीक है ना। तो एचआर में सी डी के मेल, मतलब यहां 100 का ये 60% फीमेल है, तो मेल कितने होंगे? 40%, तो कितना आएगा? 40। 60 का 40% कितना आएगा? 24। ये कर दिया, ठीक है ना बच्चों। अब दूसरा क्या लेना है? फीमेल्स एचआर डिपार्टमेंट बीसी, मतलब यहां पे 50 का 80 कितना होगा? 40, और 100 का 60 कितना होगा? 60, तो हो गया, ठीक है बच्चों। चलो क्या क्वेश्चन था? फीमेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी बी सी टूगेदर, 50 का 80% 40 होगा, 100 का 60% 60 होगा, ठीक है ना। चलो तो अब ये दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, तो 40 तो आपका सीधा जाएगा, 60 माइनस 24, तो डिफरेंस आपका आएगा 36, हो गया। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, फाइंड एवरेज एम्प्लॉई अदर देन एचआर इन ए बी सी। तो अदर देन एचआर ये कितना होगा? 220, ये कितना होगा? 200, और ये कितना होगा? 300। इसका एवरेज निकालना है, कुछ ऊपर नीचे नहीं देखना है, टोटल 720 है, डिवाइड बाय 3 करना है, आंसर आएगा 240। खत्म हो गया, खत्म। लेते हैं नेक्स्ट। इफ देर आर टोटल 150 फीमेल्स इन कंपनी सी, इफ देर आर टोटल 150 फीमेल इन कंपनी सी, मतलब फीमेल कितनी है? 150, तो हाउ मेनी फीमेल आर देयर अदर देन फीमेल ऑफ एचआर। अब एचआर की फीमेल कंपनी सी में कितनी है? 60, टोटल फीमेल कितनी है? 150, तो अदर देन एचआर कितनी फीमेल्स होगी? 90। भाई ठीक है ना। टोटल 100 में से 60%, मतलब
60 फीमेल HR में है, टोटल फीमेल बोला है 150, तो 150 माइनस 60, तो आंसर आएगा अदर देन HR फीमेल इन कंपनी C इज 90। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब यहां पे आपको नंबर सीरीज दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मतलब रॉन्ग नंबर नहीं ढूंढना है। तो सीधा सीधा सीरीज देखो, देख के पता चलता है कि गैप है। चलो यहां से गैप लेते हैं, 64 माइनस 21 43 83 हो गया। चलो 21 माइनस 5 16 और ये 2। अब ये दो आंकड़े देख के मुझे सीधा पता चल गया कि सारे क्यूब है, 7 क्यूब 6 क्यूब। अब यहां पे आएगा 5 क्यूब। बच्चों ठीक है ना, तो 1305 माइनस 125, तो 1180, ये हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख के क्या लगता है आपको? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी है? पहले वाला। बट आपको देखना है एग्जैक्ट होगा कि मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस या माइनस करना है। नहीं, यहां पे एग्जैक्ट हो रहा है, इंटू 2 है, इंटू 4 है, और यहाँ पे इंटू कितना होगा? 2 4 और 6 भी हो सकता है। 6 2 जा 12 नहीं होगा, तो 8 2 जा 16 हो गया। तो 8 4 2, तो यहाँ पे उसी हिसाब से क्या आएगा? 1, तो आंसर क्या होगा? 9, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये भी नंबर सीरीज भी आपके पॉजिटिव लिस्ट में होगी। सारी सीरीज करनी है। सीरीज करने का फायदा क्या होता है कि खाली इतना ही पढ़ना होता है, तो पढ़ने में टाइम नहीं जाएगा। जब तक आप पढ़ लेंगे तब तक आपका कैलकुलेशन का स्ट्रेटेजी भी बन जाएगा कि प्लस माइनस होगा कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। तो सीरीज भी आपको पॉजिटिव लिस्ट में रखनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है तो क्या करना है वो सारी चीजें मैं बताते जाता हूं। आप देखना है, लिखना है और फॉलो करना है। देखो यहां पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका ये डबल है, डबल से ये ज्यादा है, तो मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पे मोटा मोटा क्या होगा? 1। अब यहां 2 नहीं होगा, 2 से कम होगा, और 1 से ज्यादा होगा तो 1.5। यहां पे लगभग डबल है तो 2, तो 1 1.5 2। अभी क्या आएगा आपका बच्चों? 2.5। ठीक है, अब गैप को फिलअप कर देते हैं। 6.5 इंटू 1 क्या होगा? 6.5। आपको 7.5 करना है तो +1। 7.5 इंटू 1.5 क्या होगा? एक तो 7.5 इंटू 1 करो तो 7.5 होगा, और 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 3.75 आएगा। ये सारी चीजें आपको मन में करनी है, ठीक है ना। तो ये होगा 11.25। आपको बनाना है 12.75, मतलब इसमें 1.5 ऐड करना पड़ेगा। कर दिया, तो जितने से मल्टीप्लाई करते हो, चलो और एक बार चेक कर लेते हैं +2 करके, होता है कि नहीं होता है। 12.75 का डबल कितना होगा? 12 2 जा 24 प्लस डेट 25.5 प्लस 2 27.5, तो हो गया। तो अब लास्ट में आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 ऐड करना है। अब कैसे करेंगे? या तो आप यूनिट डिजिट से करके कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं है इतना सारा यूनिट डिजिट करने के बाद भी अगर एक से ज्यादा आंसर आए तो मैं पूरा मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। 27.5 का डबल मतलब 55, ठीक है ना। अब 27.5 का आधा मतलब 13.75, ठीक है ना, और प्लस 2.5, ठीक है। चलो तो ये कितना होगा? 0.25, एक कैरी होगा, 6 3 9 2 11, एक होगा 7, 71.25 हो गया ना। थोड़ा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ा बट हो गया। चलो नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, और 2 सीरीज है। यहां पे क्या लग रहा है आपको? मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे बड़ा ये है, 6 लिखूंगा। यहां पे कुछ मजा नहीं आएगा, यहां पे 3 लिखूंगा, यहां पे 2 लिखूंगा। यहां से स्टार्ट किया होता ना तो आप 3 लिखते, 5 3 जा 15, फिर आगे नहीं होता, आपको पीछे हटना पड़ता। इसीलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया। अब ये 2 है, ये 3 है, तो यहां पे 4 और 5 गड्डी आपकी बराबर चल रही है ना। 5 2 जा 10 प्लस 5 हो गया, 15 3 जा प्लस 5। अब 2 बार एक ही चीज रिपीट होती है तो हर बार वही होगा। तो यहां पे 50 इंटू 4 प्लस 5 कर दो, क्या आंसर आएगा? 205। आगे चेक करना है तो करो, कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहां पे क्या लग रहा है आपको? गैप। चलो गैप से करते हैं। दोनों का गैप कितना है? 24। यहां पे गैप कितना है? 32। अब यहां तो गैप मिलेगा नहीं, सीधा सीधा यहां पे देख लेते हैं कितना गैप है बच्चों? 26 और 30 56। अब नीचे ध्यान से नजर डालो, 24 32 56 सारे 8 के मल्टीपल में है। तो 8 के मल्टीपल में जो खाली हो लिख दो। यहां पे आएगा 40, यहां पे आएगा 48, हो गया कंटिन्यू आपका। तो 40 ऐड करना है, 186 में 40 ऐड होगा तो आंसर आएगा 226।
हो गया ना आपका आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर मोर इन डाउन देन अप इन 3 आवर्स। मतलब एक बोट 3 घंटे में डाउन में 18 किलोमीटर अप की जगह पे ज्यादा जाती है। मतलब कि 3 घंटे में 18 ज्यादा, तो 1 घंटे में कितना ज्यादा? 6। तो डाउन अप से 6 किलोमीटर ज्यादा है 1 घंटे में, मतलब स्पीड। 1 घंटा मतलब स्पीड, तो डाउन स्पीड अप स्पीड से 6 किलोमीटर ज्यादा है। डाउन और अप के डिफरेंस का आधा हमेशा करंट की स्पीड होती है, आप सबको पता है। तो ये दोनों की डिफरेंस का आधा मतलब 3, ये क्या हुआ? आपकी करंट की स्पीड मिल गई। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। बोट स्पीड इज 20, तो बोट का स्पीड आपका कितना आया? 20। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन डाउन इन 4 आवर। अब जब बोट डाउन में जाएगी तो दोनों की स्पीड का क्या होगा? टोटल। तो डाउन स्पीड होगा 23 और जाना कितना है? 4 घंटे। तो 23 इंटू 4 92, ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, यहां पे क्वेश्चन नंबर 53। A invested rupees 12,000 at some rate of interest of SI. B join him after 3 months. मतलब कि ए कोई एक बिजनेस चालू करता या तो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपया, उसको कुछ वहां से इंटरेस्ट मिलने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट। बी उसी बिजनेस में ज्वाइन करता है 3 महीने बाद 16,000 इन्वेस्ट करके, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। ए लिव्स बिफोर 2 मंथ, 1 साल खत्म होने से 2 महीना पहले ए छोड़ के चला जाता है और बी पूरा कंप्लीट करता है। टोटल 22,000 का प्रॉफिट होता है 1 साल के अंदर, तो आपको बी का प्रॉफिट ढूंढना है। इस तरीके से क्वेश्चन था। अब यहां पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको परेशान करने के लिए दी गई है। हकीकत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का, ए तथा बी दोनों कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, फिर वो देखना ही नहीं है। आपको अमाउंट देखनी है, आपको टाइम देखना है, रेट सेम है। जो चीज कहीं भी सेम होती है ना, वो नलीफाई हो जाती है। ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ए कितना इन्वेस्टमेंट था? 12,000, मतलब 12 लिखा। और कितने महीने के लिए? 1 साल में से 2 महीना कम, तो कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। उसी तरीके से बी कितना रुपया? 16,000, 3 महीने बाद आया, मतलब 9 महीने के लिए। ये दोनों का आप सीधा सीधा रेशियो निकालो। ठीक है ना बच्चों। चलो 4 से कटेगा तो 3, 4 से कटेगा तो 4, ये 3 से कटेगा तो 3, 2 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा तो 5। तो ए तथा बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो मिलता है 5:6। यहां तक ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि टोटल प्रॉफिट 22,000 होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 11। तो 11 मतलब 22,000। आपको ढूंढना क्या है? प्रॉफिट ऑफ बी। बी मतलब 6, 6 मतलब कितना? ये तो कोई भी कर सकता है। 2000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा? 12,000। हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो भी करना है आप कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 12,000। तो बी का प्रॉफिट होगा 12,000 रुपया। इजी क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में नॉर्मली इजी होते हैं। तो जो 8, 10, 12 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मत करो, इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चन कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ठीक है ना। आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो भी नॉर्मली इजी होता है, बट सारे वर्ड प्रॉब्लम एकदम लास्ट में लेने हैं। लास्ट में 10 क्वेश्चन है, उसमें से मान लो आप 5-6 कर सकते हो, उतना ही आपके पास टाइम बचा है। तो रेशियो ये आपका हो गया, पार्टनरशिप, वो क्वेश्चन आपको पहले करने चाहिए। चलो रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू बिफोर 4 ईयर वॉज 5:4। मतलब 4 साल पहले P तथा Q का रेशियो था 5:4। ठीक है ना। अब 12 साल बाद दोनों की एज का टोटल 68 होगा। 12 साल बाद टोटल होगा 68। मतलब A की एज भी 12 साल बाद की, B की भी 12 साल बाद की, मतलब दोनों की एज 12-12 साल, मतलब 24 साल बढ़ के हो जाएगी 68। तो आज कितनी होगी? 24 माइनस करना पड़ेगा। 68 माइनस 24 तो कितना होगा बच्चों? 44। ये आज दोनों की एज का टोटल हुआ। अब उसने रेशियो दिया है 4 साल पहले, अभी भी 4 साल पीछे जाना है, मतलब P भी 4 साल माइनस होगा, Q भी 4 साल माइनस होगा, दोनों 4-4 साल माइनस हो गए, तो माइनस कितना होगा? 8।
समझे ना आप। तो इस तरीके से दोनों की एज का टोटल होगा 36 ईयर। कब? 4 ईयर अगो, 4 साल पहले दोनों की एज का टोटल होगा 36। और रेशियो क्या है? 5x 4x। 5x 4x मतलब 9x मतलब 36, तो x मतलब 4, तो ये 20 का होगा और ये 16 का होगा। ठीक है ना। अब पूछा क्या है? व्हाट वाज द पीज एज 2 ईयर्स अगो। 4 साल पहले 20 का था, तो 2 साल पहले 22 का होगा ना, तो आंसर आएगा आपका 22। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ये मैंने कायदे से किया है। अगर कायदे से नहीं करना और गैर कायदे करना है तो क्वेश्चन कैसे होगा, चलो उसको देखते हैं। अब सीधी सी बात है कि 4 साल पहले पी की एज 5 के मल्टीपल में थी। 4 साल पहले 5 के मल्टीपल में थी, तो 2 साल पहले क्या होगा? जो भी एज होगी उसमें से और 2 माइनस करेंगे तो 4 साल पहले हो जाएगा ना। देखो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। ठीक है, तो यहां पे 2018 और यहां पे 2016। ठीक है, इस तरीके से मैं 2-2 साल का गैप लिख सकता हूं। अब यहां पे ये बंदा 5 के मल्टीपल में था, तो यहां पे क्या होगा? 5x + 2 होगा, और आज क्या होगा? 5x + 4। इसी तरीके से होगा। आपको क्वेश्चन पूछा है ये, तो ये 5x + 2 होगा, मतलब आंसर वही आएगा जिसको 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो इसमें 5 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर कहां बचता है? 22 एक लौता आंसर। तो आप इस तरीके से सीधा सीधा भी आंसर कर सकते थे। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो एग्जाम में रेशियो के क्वेश्चन सीधा सीधा रिफ्लेक्शन लगा के सॉल्व करने होते हैं। कौन रिफ्लेक्ट होगा? तो सीधा सीधा 5 से डिवाइड करने पे 2 बचेगा। ठीक है ना। 4 साल पहले वो 5 के मल्टीपल में था, उसके 2 साल बाद तो क्या होगा? 2 साल एज बढ़ जाएगा, तो 5 के मल्टीपल +2, तो 5 का मल्टीपल +2, तो इसी तरीके से होगा 22। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए बी कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट एंड 20 मिनट्स। मैं सीधा लिखता जाता हूं। ए को 15 मिनट लगता है, बी को 20 मिनट लगता है भरने में, और सी को खाली करने में 12 मिनट लगता है। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन ये है कि तीनों को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी कितने टाइम में भरी जाएगी। ठीक है ना। तो चलो मैं क्या बोलता हूं कि ये तीनों का जो एलसीएम आता है ना, वो आपकी टैंक की कैपेसिटी बनाओ। तो ये तीनों का एलसीएम आएगा 60 लीटर, मतलब मेरा टैंक है 60 लीटर का। ए 15 मिनट में भरेगा, मतलब हर मिनट में वो 4 लीटर पानी अंदर डालेगा। बी उसी हिसाब से 3 लीटर पर मिनट डालेगा, और सी 5 लीटर प्रति मिनट खाली करेगा। ये खाली करता है ना। अब तीनों को हम एक साथ खोल दे तो 4 + 3 अंदर जाएगा, 7 अंदर जाएगा, 5 बाहर निकलेगा। तो हर मिनट में चोखा नेट आपका 2 लीटर पानी अंदर आएगा। आपको टोटल 60 लीटर पानी लाना है, तो 60/2, तो टोटल टाइम लगेगा 30 मिनट्स। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। चलो, हाँ ये आपकी फेवरेट लिस्ट में होगा, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। बीच में कुछ अभी तक छोड़ने वाला वैसे कोई क्वेश्चन आया नहीं था, अभी सारे क्वेश्चन लाइन से हम करते जाते हैं। छोड़ने वाला क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। चलो ये, अब आप सब ने क्वाड्रिकल इक्वेशन तो कर ही लिया है। जिन लोगों को आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले क्वाड्रिकल इक्वेशन के 3 वीडियो देख लो। वो देखने के बाद ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आप 40 से 60 सेकंड में आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। अब कैसे मैं कर रहा हूं वो मैं यहां पे आपको डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। डिटेल में समझना है तो आप वहां से समझ सकते हैं। x² = 81, तो x बराबर क्या होगा? +9 भी होगा, -9 भी होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो y का वैल्यू क्या आएगा? यहां माइनस है तो प्लस आएगा। हो गया ना। तो सीधा सीधा आपको दिखता है कि x एंड y इक्वल है, x छोटा भी है, तो आंसर हो गया x < y। दूसरा लेते हैं। यहां पे क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ऊपर कितना होगा? 1, मतलब कुछ नहीं, ये 4 और 1 मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, 32 × 4 128 लाना है, टोटल करके 24 लाना है, तो सीधा सीधा 16 और 8 आएगा। नीचे उसी तरीके से 15 और 8 लाना है, तो क्या होगा? 5 और 3। ठीक है, अब ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों आंसर होंगे आपके प्लस। नीचे सेम चीज रिपीट हो रही है तो वो भी होगा प्लस। ठीक है ना बच्चों। बट यहां पे 4 से y को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बनेगा? 20 और 12। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y।
अब सीधा दिखता है 16 तथा 8 के बीच में 12 आता है। कभी भी x की कोई वैल्यू के बीच में y की कोई वैल्यू आती है तो आंसर आएगा नो रिलेशन, या तो C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 108 लाना है तो क्या होगा बच्चों? 12 एंड 9। मल्टीप्लाई करके 72 लाना है, टोटल करके 17 लाना है तो क्या होगा बच्चों? 9 एंड 8। अब हम क्या करते हैं? बी को प्लस करते हैं ना। अब जो बी प्लस हो गया है तो बड़ा आंसर प्लस आएगा, प्लस प्लस यहां भी क्या आएगा आपका? प्लस। सीखा है ना आपने। अब ऊपर माइनस प्लस था, नीचे भी माइनस प्लस है। ऊपर के दोनों आंसर प्लस है तो नीचे के भी दोनों आंसर प्लस आएंगे, ठीक है। अब 12 ये दोनों से बड़ा है, 9 इक्वल है तो सीधा सीधा आंसर आएगा x इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू y। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके आपको कितना लाना है? 30। तो क्या दोनों ऑप्शन मिलेंगे? 6 एंड 5। 56 56 लाना है तो क्या ऑप्शन मिलेंगे? 8 एंड 7, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सारा प्लस हो गया तो आंसर भी सारे प्लस में आएंगे, ठीक है ना। 8 एंड 7 ये दोनों से हमेशा बड़े हैं तो x आपका छोटा है। हो गया। लास्ट क्वेश्चन, x³ इक्वल टू 512। तो x मतलब कितना होगा? 8। ये प्लस ही रहेगा, हाँ। क्यूब मतलब ओड अगर पावर है तो जो साइन है वही साइन आंसर में आएगी। अब y² इक्वल टू 64। तो y इक्वल टू, जब इवन पावर होता है तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है तो +8 भी आएगा, -8 भी आएगा। +8 इक्वल है, +8 ग्रेटर है तो सीधा सीधा इक्वल एंड ग्रेटर टू आपका फाइनल आंसर। बस इसी तरीके से करना है, धड़ाधड़ आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। हाथ में माउस होगा, क्लिक नेक्स्ट ही होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस तरीके का शॉपकीपर मार्क्स, इस क्वेश्चन नॉर्मली सब बच्चे को डिफिकल्ट लगते हैं, वैसे उतने डिफिकल्ट होते नहीं है, बट एग्जाम में समझने में आपका टाइम चला जाता है तो फिलहाल आप इसको स्किप कर सकते हो। हम करते हैं इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 50% अबोव इट्स सीपी, मतलब कितने परसेंट ज्यादा भाव लिखता है? 50%। तो 50% ज्यादा हो गया। फिर वो क्या करता है? कस्टमर को 12% का डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट माइनस होता है तो ये हो गया माइनस। लाइन से बारी बारी से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो ये दोनों का कंसिक्यूटिव इफेक्ट भी यहाँ पे आएगा। प्लस माइनस का मतलब होता है -50 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। कंसिक्यूटिव ट्रांजेक्शन में परसेंटेज का कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। मैं डायरेक्ट करता हूं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 600 डिवाइड बाय 100 तो क्या आएगा? 6। तो टोटल आपका प्रॉफिट होगा 32%। हो गया ना इसका फाइनल आंसर। 32% प्रॉफिट मतलब यहां पे लिखा है 256 रुपीज प्रॉफिट। हो गया। पूछा है क्या? कॉस्ट प्राइस मतलब 100% इक्वल टू 32 का ये 8 टाइम्स है तो इसका 8 टाइम्स आएगा 800। तो आपका कॉस्ट प्राइस होगा 800 रुपये, मतलब ऑप्शन बी। चलो, अब यहां पे आपको एक लाइन चार्ट दिया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इस तरीके का लाइन चार्ट होता है, नंबर थोड़े ज्यादा होते हैं तो आपको ये जो भी डिटेल है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। रीजन क्या है? अब यहां पे आप देखेंगे द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय AC टुगेदर इज हाउ मच मोर देन आइटम सोल्ड बाय BD टुगेदर ऑन बोथ डेज। तो 4 आंकड़े ढूंढेंगे, फिर आप उसका टोटल प्लस माइनस करना है, करेंगे। अब ढूंढने में टाइम ज्यादा लगेगा, आगे वो भी पूछेगा मंडे का देखना है, ट्यूसडे का देखना है, B होगा C होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इस तरीके की डायग्राम में आंकड़े ढूंढना इतना ईजी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सारे आंकड़े को एक टेबल में लिख देंगे। थोड़ा टाइम जाएगा बट जब ये कैलकुलेशन करने जाएंगे तब वहां आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो टाइम का आपका सेट ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करने में मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है, टेबल में मिस्टेक नहीं होगी। तो मिस्टेक आपकी नहीं होगी तो ओवरऑल तो फायदा ही होगा। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में पहले कहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास ये फैसिलिटी है तो मैं यहां पे लिख दूंगा, आप लोग आपके पास जो रफ वर्क का पेपर है उसमें लिख देंगे, ठीक है। अब सीधा पहले क्या लिखना है? ABCDE। तो ये ABCDE लिख दिया। 2 डेट है, ट्यूसडे एंड मंडे है, बट हम लिखेंगे नॉर्मल जो बोलते हैं ना, मंडे ट्यूसडे, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछे जाते हैं। ये उल्टा दिया है, हम सीधा लिखेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं पहले मंडे मतलब रेड लाइन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है,
पेन इधर रखना है, ध्यान आपका नंबर चार्ट के ऊपर होना चाहिए। चलो 300, 350, 250, फिर आएगा 380 एंड 210। देखो मैंने फटाफट लिख दिया कि नहीं। अब उसी तरीके से ट्यूसडे मतलब ब्लू लाइन को लिखते हैं, 250, 400, उसके बाद 320, देन 270 एंड 420। चलो हो गया। अब मुझे थोड़ा क्रॉस में देखना था, एग्जाम में स्क्रीन आपके सामने होगा, नीचे लिखना होगा, तो आप मुझसे भी जल्दी लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े मैंने लिख दिए। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय AC टुगेदर, AC टुगेदर, ठीक है ना। तो A का कितना होगा टोटल, बोलो 550, ठीक है। C का टोटल कितना होगा 570, ये हो गया AC टुगेदर। सामने क्या है BD टुगेदर, तो B का टोटल कितना होगा 750 और D का टोटल कितना होगा 650, ठीक है। चलो हो गया। तो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय AC टुगेदर, AC मतलब 500, A मतलब 550, C मतलब 570, B मतलब 750, D मतलब आपका आएगा 3 2 500 और 650। हो गया कि नहीं। चलो तो ये जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 100, 850 माइनस 500, 350 माइनस 70, 280। तो आपका आंसर होगा 280। बच्चों ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, एवरेज नंबर आइटम सोल्ड बाय ऑल 5 सेलर्स ऑन मंडे। देखो अब यहां सीधा आपको एवरेज ही निकालना है, चार्ट देखते तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है। एक बार सारे नंबर्स को आप स्कैन कर लो, स्कैन हो गया। मोटा मोटा एवरेज हम टारगेट करके चलते हैं 300, ठीक है। तो ये 300 हो गया। अब ये दोनों, यहाँ 50 ज्यादा है, यहाँ 50 कम है, तो ये भी सेट हो गया ना आपका। यहाँ जो 50 ज्यादा था वो नीचे दे दिया, तो दोनों का सेट हो गया। अब यहाँ पे 80 ज्यादा है, यहाँ 90 कम है, तो 80 इसको दे दो 90 कम वाले को, तो फिर भी यहाँ पे क्या रहेगा 10 कम रहेगा। 10 कम होगा 5 के बीच, तो 1 के भाग हिस्से में कितना आएगा 2, तो 2 कम रहेगा, तो आंसर आएगा 298। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। भाई समझ रहे हो, इसी तरीके से एवरेज निकालनी है। DI ऐसे ही सोल्व की जाती है। चलो लेते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन को। आइटम सोल्ड बाय BC ऑन ट्यूसडे टुगेदर, BC ट्यूसडे टुगेदर मतलब कितना आएगा 720। इज व्हाट परसेंट मोर देन सेम सेलर ऑन मंडे टुगेदर। मंडे भी आपको BC ही लेना है, तो कितना आएगा 600, ठीक है ना। अब पूछा है मोर, तो 120 आएगा। परसेंटेज निकालना है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज 20%। तो ऑप्शन C इज योर आंसर। मैं ठीक कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही करना है। चलो उसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं। आपको निकालना है डिफरेंस किसका, BDE मंडे। तो B है मेरा 350, 380 एंड 210 लिख दिया। और आपको लेना है BE ट्यूसडे। BE ट्यूसडे मतलब 400 एंड 420, बस हो गया। चलो इसका टोटल करो, कितना होगा 4 3 3 6 3 9 हो गया 940। 0 9 5 14 1 4 3 7 2 हो गया। चलो यहाँ पे कितना आएगा 820। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा 120, ठीक है ना। आमने सामने आप कट करके भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा 20। अब ये यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा 70। 70 प्लस 20 कितना होगा 90। 90 210 में से माइनस करो, तो आंसर क्या आएगा 120। आपको जो याद आता है तुरंत कर देना है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मंडे CE टुगेदर, मंडे CE टुगेदर, तो ये C है ये E है, ये दोनों आएगा, तो ये कितना होगा 460। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ AB टुगेदर ट्यूसडे। AB टुगेदर ट्यूसडे मतलब कितना आएगा 650। अब ये परसेंटेज आपको ढूंढना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका मोटा मोटा अगर हम देखेंगे कि 6 7 42 मतलब 70% के आजू बाजू है। अब आंसर भी आप देख सकते हो कि गैप ज्यादा है ना। एक बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं कि आप क्या करेंगे, दोनों का डबल कर दो। 920 कर दिया, यहां पे 1300 कर दो, हो गया कि नहीं। 6.5 का आपको पता नहीं था, अब आप कर लो, सीधा सीधा परसेंटेज होगा। चलो ये डिवाइड करो, 13 7 91, 70 या तो 71, बस इसके आजू बाजू आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर।
हो गया। तो जब कभी भी नीचे 5 के मल्टीपल में कोई नंबर होता है ना, तो आप उसका डबल कर दो, डिवीजन करना या मल्टीप्लीकेशन करना, सारी चीजें आसान हो जाएगी। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन ए बी टुगेदर, डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ ए बी टुगेदर ऑन मंडे, मतलब ये दोनों आएगा। सामने क्या पूछा है, बी सी ट्यूसडे, मतलब ये दोनों आएगा। ठीक है ना। अब 300 कटेगा तो यहां बचेगा कितना, 100 यहां से जाएगा तो कितना बचेगा, 250 यहां से जाएगा तो कितना बचेगा, 70। ठीक है ना। तो डिफरेंस आया 70। दो चीजों का था, एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 2 आएगा। तो डिफरेंस फाइनल क्या होगा आपका, 35। 70 डिवाइड बाई 2। भाई ठीक है। लो, तो आज हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम आज अपने वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। इतने क्वेश्चन को आज कर लिया, बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे।